वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। अंधेरा धीरे धीरे गांव पर छा रहा था। दूर से आती सियारों की आवाजें वातावरण को और भयावह बना रही थीं। गांव का नाम नवग्राम था, एक छोटा सा शांत गांव जहां दिन में तो सब सामान्य दिखता, लेकिन रात उतरते ही एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता था। विशाल, जो शहर से हाल ही में गांव आया था, इस रहस्यमयी माहौल को समझ नहीं पा रहा था। उसे यहाँ की खामोशी में कोई अजीब सा डर महसूस होता था। लोगों से पूछता तो सब टाल जाते या नजरें चुराकर बात बदल देते। एक दिन जब वह गांव के बूढ़े राम सिंह से मिला तो कुछ कुछ बातें जानने को मिली। इस गांव में रात के बाद घर से बाहर मत निकलना बेटा, राम सिंह ने धीमे स्वर में कहा। यहाँ रात को कुछ दिखाई देता है जो इंसान नहीं है। विशाल ने हंसते हुए बात टाल दी। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। रात करीब 11 बजे विशाल अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। खिड़की के बाहर कुछ हलचल सी महसूस हुई। पहले उसने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर किसी के चलने की आहट साफ सुनाई दी। कौन है? विशाल ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उत्सुकता में वह खिड़की से बाहर झांका। धुंधले चांद के प्रकाश में उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। कद में लंबी, झुकी हुई और चलने का तरीका बेहद अजीब। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ देर देखता रहा, फिर साहस कर बाहर निकल आया। आसपास देखा, कोई नहीं, लेकिन जब वह बगीचे की ओर मुड़ा तो एक परछाई को तेजी से झाड़ियों में गायब होते देखा। रात भर वह सो नहीं सका। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की, लेकिन सभी ने उसे चुप रहने को कहा। जो देखा है उसे भूल जा, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएगा। विशाल जितना जानने की कोशिश करता, रहस्य उतना ही गहरा होता जाता। कुछ दिनों बाद उसने तय किया कि वह रात में उस परछाई का पीछा करेगा। एक रात उसने अपने मोबाइल का कैमरा चालू किया, टॉर्च ली और चुपचाप बाहर निकल गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। करीब आधे घंटे तक इधर उधर भटकने के बाद उसे वही अजीब सी परछाई फिर दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। परछाई उसे गांव के बाहर एक सुनसान कुएं की ओर ले गई। कुएं के पास पहुंचते ही परछाई अचानक गायब हो गई। विशाल हैरान था। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसकी तबीयत खराब हो गई। बुखार ने उसे जकड़ लिया था। गांव वालों ने उसे देखा तो उनकी आंखों में एक डर था, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि कुछ बुरा होने वाला है। तूने उस कुएं के पास क्या देखा बेटा? विशाल ने सब कुछ बता दिया। राम सिंह गहरी सांस लेते हुए बोले, वो कुआं अभिशप्त है। कई साल पहले गांव के कुछ लालची लोगों ने एक साधारण इंसान को चोरी के इल्जाम में बिना सबूत के मारकर इसी कुएं में फेंक दिया था। उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। जो भी उसकी मौजूदगी महसूस करता है, उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। तो इसका समाधान क्या है? राम सिंह बोले, समाधान यही है कि उसे सच्चाई बताकर माफी मांगनी होगी, लेकिन यह काम आसान नहीं। अगर वह आत्मा मान गई तो बच सकता है, नहीं तो। रात को विशाल ने हिम्मत जुटाई। वह फिर उसी कुएं के पास गया। अब की बार हाथ में एक सफेद कपड़ा और गांव के कुछ पुराने लोगों की लिखी माफी की चिट्ठी थी, जिसमें कबूल किया गया था कि वह इंसान निर्दोष था। कुएं के सामने खड़े होकर विशाल ने कांपती आवाज में वह चिट्ठी पढ़नी शुरू की। चारों ओर का माहौल अचानक बहुत भारी हो गया। हवाएं तेज चलने लगी। कुएं से एक साया निकला, वही लंबा, झुका हुआ, भयावह। हमें माफ कर दो, जो हुआ वह नासमझ ही थी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वह साया धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और अंत में गायब हो गया। एक हल्की सी गर्म हवा का झोंका आया। वातावरण में भारीपन कम हो गया। विशाल जान गया कि आत्मा को शांति मिल गई थी। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं घटनी बंद हो गईं। गांव फिर से जीवंत हो उठा। विशाल ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वह जानता था कि वह भाग्यशाली था जो बच गया, लेकिन यह अनुभव उसे जीवन भर याद रहने वाला था। बस जाते जाते उसने एक बार उस कुएं को देखा और धीमे से बुदबुदाया, माफ कर देना।
कुएं से आती एक हल्की सी हवा ने मानो जवाब दिया हो, एक सुकून भरी शांति में लिपटी स्वीकृति। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं